हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी के चैनल केमिस्ट्री गुरुजी पर। चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है। तो बेटा जी, हमारे कोर्स चला हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 2 डेज। ऑलरेडी इसकी 3 to 4 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने चेक नहीं किए तो प्लीज वो चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक श्योरली क्वेश्चन बनता है एसिडिक बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड। लाइक आपको 2-3 कंपाउंड दे दिए गए होते हैं, आपको बोल दिया जाता है इनको एसिडिक कैरेक्टर में अरेंज करो, एसिडिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इनके बेसिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो वो कैसे करते हैं, क्वेश्चन श्योरली बनता है। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको सारी बात समझाना चाहूंगा और समझाऊंगा, ठीक है। बट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि डीप में भी आप समझ लेना। अभी वो टाइम नहीं आया कि आप सिर्फ शॉर्टकट पे जाओ, ठीक है। डीप में भी समझो, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 2 डेज की जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है वो भी, और चैप्टर वाइज एसिडिक बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं वो भी, ठीक है। और एक बात आप सबको पता होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं हम, बोर्ड फतेह सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके लिए आप बोर्ड फतेह सीरीज को फॉलो कर सकते हो। चलिए बेटा जी, स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि बेस किसे कहेंगे और एसिड किसे कहेंगे, जिन बच्चों को यह नहीं पता। तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ बीडी। बीडी बीडी, बी मतलब बेस, डी मतलब डोनेट। बेस वो होता है जो डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और एसिड वो होता है जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। बात इतनी आसान है, खत्म हुई यहीं पर। बेस कौन सा होगा, जो डोनेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड क्या होगा, जो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। क्लियर हुई बात। तो आपको यही याद रखनी है। अब देखो, इंडक्टिव इफेक्ट आप सबने सुना होगा, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट बेसिक कैरेक्टर बढ़ाता है, यहां पे आएगा इंक्रीज बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। और माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज बेसिक कैरेक्टर, या इसका उल्टा भी सच है। इसका उल्टा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। ये ना एक नोट्स बना लेना शॉर्ट वाले, ठीक है, बहुत फायदे में रहेंगे, एंडिंग टाइम में काम आएंगे। याद रहेगी, प्लस आई इफेक्ट से बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, माइनस आई इफेक्ट से बेसिक कैरेक्टर घटता है, और इसका उल्टा। रेजोनेंस हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाती है। अगर कहीं पे रेजोनेंस हो जाती है, रेजोनेंस कहां पे देखने को मिलेगी आपको, बेंजीन में। अगर कभी भी एक मान लो एलिफेटिक एल्कोहल है, मान लो ROH है, और एक है मान लो बेंजीन OH है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें ज्यादा एसिडिक कौन है, नो डाउट बेंजीन यहां पे जीत जाएगा। क्लियर है, बेंजीन यहां पे अपने आप जीत जाएगा, बात खत्म हुई, लड़ाई है ही नहीं। जहां पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है, बेंजीन में बहुत अच्छी रेजोनेंस पॉसिबल होती है, तो वहां पे एसिडिक कैरेक्टर उसका बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, लाइक जो जनरली आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, CH3 हो गया या मिथॉक्सी ग्रुप हो गया। ये हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपको जनरली कौन सा देखने को मिलेगा, जनरली आपको यहाँ पे NO2 देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे होते हैं, बट जनरली आपको NO2 देखने को मिलता है। तो ये हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये किसको बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन जो जनरली आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर, वो आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल या बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। इस बात को बढ़ू, इस बात से पहले मैं आपको, आप लोगों को ना KB KA से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है, KB KA, ठीक है। KB मीन्स होता है बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है अगर कभी भी KB की वैल्यू बढ़ती है। बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा अगर कभी KB की वैल्यू बढ़ रही है। अगर कभी KA की वैल्यू बढ़ रही है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि KA की वैल्यू बढ़ रही है तो बताओ एसिडिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा या बेसिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। यार अगर KA की वैल्यू बढ़ रही है तो वहां पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। और या फिर ये ऐसे हो सकते हैं, एक होता है PKB या PKA। अगर PKB की वैल्यू घटती है तो KB की वैल्यू बढ़ती है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। या PKB की वैल्यू घटेगी, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। PKB की वैल्यू बढ़ेगी तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा, ठीक है। PKB उल्टा होता है, KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, KA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। ये इनवर्सली होता है। PKA की वैल्यू अगर घटेगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर है। अच्छा, आपसे अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जा सकती है। अल्कोहल में याद रखना सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, RCH2OH। उससे अच्छा घटिया सेकेंडरी अल्कोहल, और उससे घटिया टर्सरी अल्कोहल। सर ऐसा क्यों, मैंने एक बात कह दी कि ये एसिडिक है,
मैंने आपको बोल दिया कि ये क्या है, एसिडिक है। वैसे होते नहीं है, अच्छे वाले एसिड नहीं कहलाते, बोल दिया मैंने एसिड है, एक्चुअली में न्यूट्रल माने जाते हैं। तो यहाँ पे आर होता है मिथाइल ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब डोनेटिंग ग्रुप जब बढ़ते हैं तो कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब बढ़ेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ तो घटेगी। क्लियर। अमाइंस को क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है, आप मुझे बताओ RNH2 एंड बेंजीन NH2 में से अच्छा बेस कौन सा है। दोनों बेस है, मैं बोल रहा हूं अच्छा बेस कौन सा है। अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आर्क और बेंजीन का। बेंजीन है तो क्या आ गया, रेजोनेंस आ गया, और रेजोनेंस क्या बढ़ाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाती है। बट क्वेश्चन मैंने पूछा अच्छा बेस कौन सा है, तो अच्छा बेस यहां पे कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये होगा। क्लियर है। अच्छा बेसिसिटी ऑफ अमाइन जो पूछी जा सकती है भाई, वो गैसेस फेस में पूछी जा सकती है या फिर एक्वस फेस में पूछी जा सकती है। ये थोड़ा डीप में पढ़ लेना, मैं बेटा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज थोड़ा सा डीप में पढ़ लेना इनको एक बार। आपका 1-1.5 घंटा लगेगा, बट अगर 1-1.5 घंटा लगा के आपके 3 नंबर पक्के हो रहे हैं तो क्या जा रहा है। ठीक है। और ये आपको हेल्प करेगा आपके जेई मेंस में, नीट के एग्जाम में भी, तो इसको थोड़ा अच्छे से ही पढ़ लो। ठीक है। लिंक जरूर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में आप सभी के सभी। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लेना, डेली यूजफुल वीडियो आ रही है आपके लिए। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का क्या है, सबसे बेस्ट बेस कौन सा होता है, टर्सरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सबसे घटिया बेस होता है इनके कंपैरिजन में अमोनिया। क्लियर है। टर्सरी अमाइन सबसे बढ़िया क्यों होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो ना, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको बोल दिया कि ये दोनों बेस हैं, ये दोनों है बेस, आपको ये कहना है दोनों में से अच्छा बेस कौन सा है। बेस दोनों है। अब आर मतलब अल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो यहां पे देखो ज्यादा अल्काइल ग्रुप इस पे है, तो अच्छा बेस ऑब्वियसली यही होगा। हमने भी ये लिखा, टर्सरी अमाइन सबसे अच्छे होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और सबसे घटिया अमोनिया। एक्वस फेस में फंडा थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहां पे 2-3 इंपॉर्टेंट रोल हो जाते हैं। ठीक है। इस पे इंडक्टिव इफेक्ट से जवाब दिया जाता है, स्टीरिक हिंड्रेंस से जवाब दिया जाता है, इसमें हाइड्रेशन इंथैल्पी से जवाब दिया जाता है, तो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। याद रखना, अगर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, एक्वस फेस में सबसे बेस्ट होता है सेकेंडरी, उसके बाद होता है प्राइमरी। रिपीट कर रहा हूं, ये मिथाइल ग्रुप की बात है, बाकी हर जगह कौन अच्छा रहेगा, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, ये है बेटा। क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, मान के चलो, अब फोकस करना मेरी बात पे, मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन ज्यादा अच्छा बेस है, एसिड है, सॉरी एसिड, मैं एसिड पूछ रहा हूं, फोकस करना, इन दोनों में से कौन अच्छा एसिड है। अब देखो बेंजीन दोनों में, मतलब दोनों में रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से फर्क नहीं पड़ रहा। OH दोनों में है, मतलब OH की वजह से फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसकी वजह से पड़ रहा है, इसके पास NO2 है, इसके पास NO2 नहीं है। तो आपको समझना चाहिए यार, NO2 एक कैसा ग्रुप है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। प्लीज इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे आप लोग, इसी से सारे क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। तो यहाँ पे अच्छा एसिड कौन सा होगा भाई, ये होगा। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बताओ भाई, ये है OH है, CH3 लगा हुआ है, OH है, NO2 लगा हुआ है, या NO2 लगा ही नहीं हुआ, छोड़ दो इस बात। इनमें से अच्छा एसिड कौन सा है, बेंजीन दोनों में है, OH दोनों में है, फर्क किससे है, CH3, और यहां पे कोई भी CH3 नहीं है। अब आपको समझना चाहिए CH3 एक कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है, वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट चुकी है, अच्छा एसिड यहाँ पे ये। ठीक है। तो एसिड और बेस से जब भी क्वेश्चन आएंगे, आपने इस तरह से डील करना है उनसे, और श्योरली आंसर सही होगा। और एक बार प्लीज डीप कंसेप्ट पढ़ लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर देना भाई, और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।